बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पैशन बैश बाय अक्सा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ये वाली वीडियो शुरू होने से पहले। और जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्की या पोटैटो कटलेट्स। तो इसके लिए जो हमने सबसे पहले चीज़ लेनी है वो है पोटैटोज़। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं। आधा किलो आलू को आपने बॉईल कर लेना है अच्छा सा। और इसके अंदर जो स्पाइसेस डलेंगे उसमें है 1 टेबलस्पून के करीब आपने डाली है कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही आपने डालना है कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसके बाद आपने हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया और हरा पुदीना 2-2 टेबलस्पून, या जिस तरह आपको टेस्ट पसंद है आप उस मुताबिक डाल सकते हैं। तो आलूओं में हमने अपने तमाम मसाले जो हैं हमने इसमें शामिल कर देने हैं। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना जो काट के रखा हुआ है हमने इसमें साथ ही शामिल कर लेना है। और बाद में हमने कर लेना है इसको मैश। और मैश करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं बना देनी है। इसमें आपको आलू के चंक्स जो हैं वो महसूस हों। खाने के मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगी, एक अंडे के साथ, एक कॉर्नफ्लोर के साथ। कॉर्नफ्लोर के साथ हम इसको करेंगे डीप फ्राई और अंडे के साथ हम करेंगे इसको शैलो फ्राई। आपको जो तरीका पसंद हो वो आप कर लीजिएगा। और आलू की टिक्की बनाने के लिए जब आपने बनानी है तो ये देखें, आपने ये वाला साइज़ रखना, बहुत बड़ा भी नहीं कर देना और बहुत छोटा भी नहीं कर देना। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास, ये मैंने अंडा फेंट लिया है। इसके अंदर ये जो मिर्चें नमक वगैरह ये ही काफ़ी है। हमें अंडे में कोई भी नमक या मिर्च या कोई ऐसी स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो जितने स्पाइसेस हैं उससे ही ये बड़े मज़ेदार किस्म की हो जाएगी रेडी। आपने 2 दफ़ा इसको अंडे में करना है डिप और उसके बाद आपने इसको मज़े के साथ कर लेना है फ्राई। ये देखें जी, टिक्की जो है वो मैंने डाल दी है फ्राई होने के लिए। इसी तरह ही हम बाकी जितनी भी सारी टिक्कियाँ हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे जी। तो एक साइड से ये जो हमारी आलू की टिक्की है ये बिल्कुल अच्छी सी हो चुकी है फ्राई। और अब मैं इसको, और आप ये देख लें कि इसमें कितने मज़े के सारे कलर्स, रेड और ग्रीन और वो जो भी चीज़ें हमने डाली हैं उसके बड़े अच्छे से कलर आ रहे हैं। और आप देखते हैं कि इसका बैक साइड पे कैसा कलर आता है। ओ वाओ, ये देखिए, वाओ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो, ये देखेंगे मैं आपके सामने टर्न कर रही हूँ, ये एक मुन्नी सी बनी थी। ये 2 पोटैटोज़ के हैं, मतलब 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उससे आपकी 4 आराम से टिक्कियाँ एक बंदे के लिए तो बहुत है, मतलब। तो उसके साथ ही एक मुन्नी सी भी बन चुकी है। ठीक हो गया। और इसी तरह बाकी सारी ये वाली जो है ये भी अब आपने कर लेनी है, इनकी साइड चेंज। और ये आप जस्ट सी द कलर के कलर कितना खूबसूरत इनका आया है। और ये उतनी ही क्रिस्पी हैं, ये कोई नरम नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें। इसकी एक टिप है, वो ये चीज़ है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनके आलू बॉयल हो जाते हैं ना तो उनको जल्दी से ठंडा करने के लिए वो दोबारा उन पे आलू पे पानी डाल रहे होते हैं, साथ साथ छील रहे होते हैं, साथ साथ पानी डाल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आलू के अंदर पानी चला जाता है और उसको आप फिर उसे क्रिस्पी टिक्की बना नहीं सकते। तो आपने करना क्या है कि आलू को जब आपने बॉईल कर लिया तो आपने उसको एक छन्नी में निकाल लेना है और उनको फिर उनका सारा पानी आपने ड्राई होने देना है। ठीक है। अभी आपने बेशक अभी आलू छीले नहीं है, जब वो ज़रा से ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उनका छिलका उतारना है और उनको ज़रा मोटा मोटा हाथ से ही आपने उनको मैश कर लेना है कि अंदर कुछ मोटे चंक्स रहें, थोड़ा सा कुछ मैश हो जाए, कुछ मोटे चंक्स रहें, इसी तरह। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी जो टिक्की है वो बिल्कुल क्रिस्पी और हार्ड बनेगी, जैसे कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। और ये आप इसका ये कलर बस चेक करें। ठीक हो गया। इसको आप वैसे खाएं, पुदीने की चटनी वो मैं बना चुकी हूँ साइड पे। पुदीने की चटनी के साथ दही और पुदीने की जो चटनी होती है उसके साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ बनाएं, जिसके साथ मर्जी। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरी तरह बेशक वैसे भी खा सकते हैं।
जी, तो ये मज़ेदार किस्म की आलू टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है और माउथ वाटरिंग जो है ना, आप देखें ये इसकी लुक है और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेथड। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ले लेना है कॉर्नफ्लोर और थोड़े से पानी में मिक्स कर लेना है। ये उस सूरत में सम टाइम ऐसे होते हैं कि आपके पास अंडे नहीं होते हैं, होता है ना, कभी ऐसे भी हो जाता है, उस टाइम आपके लिए ये बेस्ट है। आपने ये लिया, आपने इसमें डिप किया और आपने इसको कढ़ाई में फ्राई कर लिया। और इसी तरह जो बाकी की टिक्कियाँ हैं वो भी हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे फ्राई। अच्छा, फ्राई करके आपको बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। मुझे बेसिकली ज़्यादा अंडे वाली पसंद है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप अंडे के साथ उसको शैलो फ्राई कर लें। अच्छा, तो अब मैं आपको इसके साथ बताती हूँ कि इसी मिक्सचर से मैं बनाऊँगी आलू के रोल और आलू के समोसे। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा घर में, ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ लगी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके जी, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।